हेलो क्लास 9। अब हम लोग आज जो आपकी एक्सरसाइज 3 की प्रॉब्लम हो गई थी, कुछ बच्चों का कहना था कि सर 2B एक्सरसाइज बीच में रह गई। हाँ, वो रह गई थी क्योंकि जो हमारे पास PDF थी उसमें वो पेज मिसिंग था। चलिए कोई बात नहीं, आपने बताया, हमने समझा देखा तो पता चला हाँ हम गलत हैं और आप सही हैं, तो हम अपनी गलती को सुधारते हैं, हम उस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेते, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। जो पढ़ गया सो पढ़ गया, कोई बात नहीं, हम इसको कंप्लीट करने के बाद फिर वहीं से कंटिन्यू करेंगे, परेशान नहीं होना है ना। हाँ, तो 2B एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस हैं उनका डिस्कशन करेंगे फटाफट जल्दी से और पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे आज। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है जिसमें कई पार्ट होंगे, तो एक पार्ट हम करके दिखा देंगे, बाकी आप करिएगा। Px इज इक्वल टू 5 माइनस 4x प्लस 2x क्यूब। 5 minus 4x plus 2x cube. Can I find out the value of P0? Find the value of P0. P0 की वैल्यू मांगिए, ठीक है। हाँ, एंड P3 एंड P minus 2, ठीक है। दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, ये सवाल सब इसी पैटर्न के हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, हम एक को करके दिखा दे रहे हैं, तो दूसरा, तीसरा, चौथा ये आप करिएगा। नहीं आए उसमें जो भी पार्ट ना निकले वो हमसे आप पूछ लीजिएगा दोबारा, हम फिर बता देंगे, क्यों है ना, उसमें टाइम वेस्ट करके P0 निकालना है। तो हम क्या लेंगे, लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 0। P और 0 की जगह क्या लिखा है, x बराबर कितना रखेंगे 0। P0 के लिए पुट x इक्वल टू 0। हम लोग क्या करते हैं, इसको इससे मिलाते हैं। यहाँ x की जगह क्या लिखा है 0, तो x की जगह क्या रखेंगे P0 के लिए x इक्वल टू 0 रख दिया। या 5 माइनस 4 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 का क्यूब। 5 माइनस 0 प्लस 0, टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट। अब सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, P3 चाहिए। क्या चाहिए आपको, P3 क्वेश्चन मार्क। तो क्या करेंगे, इसके लिए पुट x इक्वल टू कितना 3 यहाँ रख दीजिए। तो P3 इक्वल टू कितना आएगा 5 इंटू 4 गुणे 3 प्लस 2 इंटू 3 का क्यूब। सही है, हाँ सर सही है। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। 5 ऐसे लिखा रहा, 4 में 12 हो गया, और ये कितना 3 त्रिका 29 27, 27 गुणे 2 यानी 54, 54 5 59, 59 में 2 कम हुए 57, 57 में 10 और कम कर दिए 47 वैल्यूज आ गई। एक और निकालना है इसी का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, डिफाइंड, क्या फाइंड करना है P माइनस 2। चलिए P माइनस 2 कैसे निकालेंगे, पुट करेंगे x इक्वल टू कितना माइनस का 2। क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू माइनस का 2 पुट करेंगे। चलिए पुट कर दीजिए। P माइनस 2 इज इक्वल टू 5 माइनस 4 इंटू माइनस 2 प्लस 2 इंटू माइनस 2 का होल क्यूब, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये 5 ऐसे लिखा रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 हो गया। ये 8 दूनी 16, 16 और 5, और वो भी माइनस 3 बार गुना होगा, इसलिए माइनस का साइन आएगा यहाँ पे। हाँ, 8 5 13, 13 ये हो गया माइनस 16, टोटल वैल्यू माइनस 3 आ गई। पहले क्वेश्चन के तीनों पार्ट पूछे गए थे, तीनों हमने बता दिए आपको। कर लेंगे, नोट कर लीजिए ठीक से, बिल्कुल विधिवत तरीके से। इसी पैटर्न पे एक्सरसाइज का दूसरा नंबर क्वेश्चन और तीसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इन 3 की वार्ता खत्म की जाए, है ना। मान लिया जाए कि हो जाएंगे, उम्मीद हम ऐसा कर सकते हैं, आप लोग कर लेंगे। नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। सारे क्वेश्चन आज हम कंप्लीट कर लेंगे इस वीडियो में, और ये एक्सरसाइज जो बाकी रह गई थी वो पूरी हो जाएगी, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ेंगे। लिखा Px इज इक्वल टू, Px इज इक्वल टू, क्या लिखा हुआ, Px इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x, ठीक, अच्छी बात है। करेक्ट। फाइंड P0, क्या चाहिए, P0 चाहिए, क्या चाहिए, P1 चाहिए, क्या चाहिए, P2 चाहिए। P0, P1, P2 निकालना है, और कह रहे हैं व्हाट डू यू कंक्लूड, इससे क्या मतलब निकलेगा, उसको आपको कंक्लूड भी करना है। चलिए कोई बात नहीं, फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट के लिए क्या करेंगे, पुट करेंगे। फर्स्ट पार्ट के लिए पुट करेंगे, मार्कर गड़बड़ कर रहे हैं, चलो जरा देखते हैं, दूसरा मार्कर उठा लिया जाए। चलिए
पुट x इज इक्वल टू 0। जब x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो p 0 निकल आएगा। हाँ सर निकल आएगा। कैसे? 0 का क्यूब माइनस 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0। कैलकुलेशन 0 माइनस 0 प्लस 0, कुल मिला के कितना आ गया? 0। p 0 की वैल्यू 0 आ गई। अच्छी बात है। सेकेंड पार्ट, पुट x इज इक्वल टू 1। p1 निकालना है तो x की जगह क्या लिखा? 1। तो पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1। तो p1 निकालने चल पड़े। p1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1। कैलकुलेशन 1 माइनस 3 प्लस 2 यानी 3 माइनस 3, वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 0 आ जाएगी। फिर से वैल्यू 0 आ जाएगी। दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। यहाँ तक तो मामला समझ में आ गया। चलिए थर्ड पार्ट की भी बात कर लेते हैं। थर्ड पार्ट की भी बात कर लेते हैं, फिर बात करते हैं आगे, फिर कंक्लूड करते हैं इसको। x इज इक्वल टू 2। जब x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो p2 इज इक्वल टू कितना आएगा? 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर और 2 इंटू 2, यहाँ कितना आ जाएगा? 8। यहाँ कितना आएगा? 4 थे 12 माइनस का 12 प्लस का 4। यहाँ फिर से वैल्यू देखिए 12 माइनस 12 वैल्यू 0 आ गई। तीनों बार आपने देखा वैल्यू कितनी निकल रही? 0 निकल रही। तो आपको बताया था हमने कि अगर x की वैल्यू किसी पॉलिनोमियल में किसी एक्सप्रेशन में रखने पर वैल्यू 0 देता है, अगर x की किसी वैल्यू पर किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है, इसका मीनिंग होता है कि वो x की वैल्यू उस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाइड कर रही है। सेटिस्फाइड कर रही है इसका मतलब क्या है? यही कंक्लूजन समझना है ध्यान से। इसमें क्या मतलब कहा गया है आपसे? ठीक है, तो आपने क्या देखा कि 0 और 1 एंड 2 क्या कर रहे हैं? इस पॉलिनोमियल को क्या कर रहे हैं? सेटिस्फाइड कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? इनको सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो जब ये सेटिस्फाइड करते हैं, x इक्वल टू 0 रखा वैल्यू 0 आ गई, x इक्वल टू 1 रखा वैल्यू 0 आ गई, x इक्वल टू 2 रखा वैल्यू 0 आ गई। तो यानी आपने देखा इसकी वैल्यू, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 1 पर, x इक्वल टू 2 पर क्या आ रही है? 0 आ रही है, यानी इसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो आपको पता था कि अगर वैल्यू 0 आती है तो वो x की वैल्यू उस पॉलिनोमियल का एक रूट होती है, और रूट का दूसरा नाम था जीरोस होती है। तो इसका क्या कंक्लूजन निकला? हेंस x इक्वल टू 0, 1, 2 आर जीरोस ऑफ px। px पूरा लिखना चाहे px इक्वल टू x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। ये आंसर हो जाएगा। कंक्लूड करना था। कंक्लूड मतलब ये जो कंक्लूजन पूछा गया इसको भी समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा सर? समझना ये पड़ेगा कि हमने x की वैल्यू 0 रखी, x की वैल्यू 1 रखी, x की वैल्यू 2 रखी, और तीनों बार ही एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 आई, यानी उसको सेटिस्फाइड किया। इसका मीनिंग हुआ कि x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। अगर कभी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए तो वो x की वैल्यू उसका एक जीरोस होती है, वही लिख दिया। हेंस 0, 1, 2 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर मान लीजिए किसी एक की वैल्यू 0 नहीं आती तो हम नहीं लिखते उसको उसका 0, तो फिर लिखते कि x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू इसके ही 0 हो जाएगी, है ना। सारी चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका था 3rd नंबर। आपको उम्मीद होगी समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट आउट नहीं होना चाहिए ना। हाँ, और इसको फेयर कॉपी पे आप नोट करते चला करिए। जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको फेयर कॉपी पे नोट करिए। अब हमने क्या करना है, हमें फेयर कॉपी भी देखेंगे तुरंत। हो सकता है कि आपकी जैसे क्लास ओवर होगी उसके बाद हम आपको तुरंत जूम पे बुलाएंगे, आपने आज जो पढ़ाया गया उसको कॉपी पे नोट किया या नहीं किया, ये आपको दिखाना होगा, तभी आपके अटेंडेंस काउंट करेंगे, अदरवाइज अटेंडेंस काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ, इसलिए कॉपी पे नोट करते चलें। जो क्लास वर्क कॉपी है उस पर जितना भी पढ़ाया जा रहा है क्लास में उसको आप नोट करिए कॉपी पे, है ना। और हमें जब देखना होगा हम तुरंत आपको बुलाएंगे, तुरंत आप आइए। जिसको भी बुला लेंगे तुरंत दिखाएगा, नहीं दिखा पाएंगे तो आगे अटेंडेंस नहीं लगाई जाएगी। भले ही आपने ऑनलाइन रहते हुए वीडियो में आपने 3 बार या 4 बार जितनी बार अटेंडेंस मांगी अटेंडेंस दी है, लेकिन अगर आप टाइम पे अटेंडेंस हमें कॉपी नहीं दिखाएंगे प्रॉपर तो अटेंडेंस काउंट नहीं होगी। ये थोड़ा सा नया चेंज किया गया है, इसको सुन लीजिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन का 5वां, px इज इक्वल टू क्या दिया गया है? 5वें नंबर क्वेश्चन लिखा px इज इक्वल टू x क्यूब प्लस x स्क्वायर, x क्यूब हो गया x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 9। कह रहा फाइंड p0 p3 p माइनस 3। फाइंड क्या फाइंड करना है? p0 निकालना है, p3 निकालना है, p माइनस 3 निकालना है, p0 p3 p माइनस 3 p माइनस 1 भी निकालना है। What do you conclude about the zeros of the px? If 0 is 0 of this px, पूछा गया क्वेश्चन, कई बातें पूछी गई इसमें, कंक्लूड भी करना है। फिर क्वेश्चन पूछा गया क्या 0
जो जीरो, ये जीरो, इसका एक जीरोस है, जीरो और जीरोस दोनों अलग अलग चीजें हैं, यानी रूट्स की बात कर रहे हैं। चलिए एक काम करते हैं, पहले पार्ट की बात करते हैं, पुट x इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू जीरो रखेंगे, पी जीरो निकलेगा, कितना आएगा, जीरो का क्यूब प्लस जीरो का स्क्वायर 9 इंटू जीरो प्लस माइनस 9, माइनस ही 9 है ना कि प्लस 9 है, माइनस 9 है, ठीक। कैलकुलेशन स्टार्ट, जीरो प्लस जीरो, ये भी जीरो हो जाएगा, लेकिन माइनस का 9, टोटल वैल्यू माइनस 9 आ जाएगी, पी जीरो की वैल्यू निकल आई। फिर सेकंड पार्ट, P3 की वैल्यू निकाली, P3 वैल्यू निकाली क्या, 3 का क्यूब 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 माइनस 9, चलिए कैलकुलेट करिए कितना हो जाएगा, 27 प्लस 9 माइनस 27 माइनस 9, ये कट जाएंगे सब, वैल्यू जीरो आ गई। फिर थर्ड पार्ट, P माइनस 3 रखिए इसमें, P माइनस 3 निकालना, पुट करिए x इक्वल टू 3, तो माइनस 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर 9 इंटू माइनस 3 माइनस 9, माइनस 3 का 3 बार गुणा करेंगे माइनस का 27 आएगा, माइनस का 2 बार गुणा करेंगे प्लस का 9 बनेगा, ये माइनस माइनस इसको प्लस कर देगा, 27 हो जाएगा, माइनस का 9 रहेगा, माइनस 9 प्लस 9, ये 27 27 कट गया, फिर वैल्यू जीरो आ गई। आइए एक और बचा है, पुट करेंगे x इक्वल टू कितना, माइनस 1, तो p माइनस 1 निकल आएगा, p माइनस 1 कितना आएगा, माइनस 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू माइनस 1 प्लस माइनस 9, कैलकुलेशन, ये माइनस का 9 1, ये प्लस का 1, ये प्लस का 9, ये माइनस का 9, ये कैंसिल कैंसिल कैंसिल, वैल्यू फिर जीरो आ गई। आप ये देख रहे हो, देखो ध्यान से कि जब x की वैल्यू 3 रखी तो p जीरो की वैल्यू जीरो आई, माइनस 3 रखी फिर जीरो आई, माइनस 1 रखी जीरो आई, इसका मीनिंग ये हुआ, हेंस कंक्लूजन सुनिएगा, हेंस x इज इक्वल टू 3 माइनस 3 एंड माइनस 1 आर zeros of px is equal to x cube plus x square minus 9x minus 9, एक तो कंक्लूजन ये निकल आया, लेकिन इसकी वैल्यू जीरो नहीं आई थी, तो x इक्वल टू जीरो, इसका देखो जीरोस नहीं बनाया गया, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू माइनस 3, x इक्वल टू 1, तीन को ही जीरोस माना गया, इसको नहीं माना गया। अब पूछा उसमें लास्ट में, इज जीरो इज द जीरोस ऑफ द px, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, क्या आंसर कर सकते हैं, यही करते हैं यहाँ, दिस इंप्लाइज जीरो इज नॉट जीरोस ऑफ px, ये px का जीरोस नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू जीरो नहीं आई है, इसलिए इसका ये जीरो नहीं है। इज इट कंफर्म, बिल्कुल कंफर्म हो जाना चाहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए नोट करिए फटाफट, जल्दी से नोट करिए, कोई टाइम वेस्ट नहीं करिए, फटाफट से नोट करिए, ठीक है, हाँ फटाफट फटाफट नोट करें, फटाफट फटाफट नोट करें, फटाफट। नोट हो गया, जल्दी से नोट करें, जिनका नोट हो गया अटेंडेंस डाल दे जरा, लो इसमें इंक ही नहीं है, इसमें इंक ही नहीं है, थोड़ा सा 1 मिनट रुकिएगा बेटा। हाँ तो नोट हो गया होगा ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है ना, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं और उसको समझने का कोशिश करते हैं। 6 में कई पार्ट लिखे हैं, एक दो हम बता देंगे, उसके बाद आप उसको करिएगा, ना है तो पूछ लीजिएगा। क्या लिखा, वेरीफाई 4 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, क्या लिखा है, 4 इज जीरोस ऑफ px is equal to x minus 4। हमने आपको क्या बताया था, x की वैल्यू अगर इसमें रखें और वैल्यू कितनी आ जाए, जीरो आ जाए, अगर x की किसी वैल्यू को रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाती है, इफ वी गेट द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल जीरो बाय पुटिंग x is equal to something, then that x is equal to something is zeros of that polynomial। zeros of मतलब
रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोस का एक दूसरा नाम होता है रूट्स, ठीक है, हाँ याद रखिएगा। तो किसको चेक करना है? 4 को। तो पुट करना है, पुट x इक्वल टू 4, तो P4 की वैल्यू निकलेगी, निकालिए जरा। 4 माइनस 4 कैलकुलेशन क्या आ गई वैल्यू? तो 0 आ गई। हेंस 4 इज 0 ऑफ Px इज इक्वल टू x माइनस 4। आंसर हो गया पहला पार्ट। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ द 6th क्वेश्चन। एंड अब इसके बाद थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? थर्ड पार्ट में लिखा है कि 2/3 इज zeros of fx इज इक्वल टू, अब नाम बदल दिया कोई बात नहीं, px से fx दे दिया, 2 माइनस 5x। चेक करना है, चलिए चेक करते हैं सर। कह रहे चेक करो कि ये इसका 0 है, वेरीफाई करना है। तो चलिए सर, पुट x इज इक्वल टू कितना? 2/3। तो 2/3 रखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? f 2/3 इज इक्वल टू 2 माइनस 5 इंटू 2/3, 2/5 है, गलत लिख दिया है, 5 लिखा रहेगा, 2/5 है। तो पुट करेंगे 2/5, गलत नोट हो गया क्वेश्चन। तो 2/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 माइनस 2 आएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ गई। क्या वैल्यू आ गई सर? 0 आ गई। हेंस क्या लिखेंगे? x इज इक्वल टू 2/5 इज zeros of fx इज इक्वल टू 2 माइनस 5x। ये सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट हो गया, नहीं हाँ थर्ड पार्ट हो गया। एक पार्ट और बताया जाए, एक और बता दिया जाए। चलिए एक बता देते हैं आपको, और बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखा है? क्या लिखा है? इसी में मिटा दे रहे हैं यहाँ पर। थर्ड इज आपका फोर्थ पार्ट हो जाएगा। फोर्थ पार्ट की जो बात कर रहे हैं, फोर्थ पार्ट में हम आएंगे तो x इक्वल टू कितना लिखा? -1/2। क्वेश्चन में -1/2 इज 0 ऑफ px से gy नाम दे दिया, कोई बात नहीं, gy लिख दीजिए। gy इक्वल टू क्या लिखा है? 2y + 1। तो यहाँ पे देखो, अब x ना चला के क्या चला रहे हैं? y। तो यहाँ पुट करेंगे y इज इक्वल टू -1/2। y इक्वल टू -1/2 रखिए जरा। तो p नहीं g -1/2 इज इक्वल टू 2 इंटू -1/2 + 1। कैलकुलेशन करेंगे, 2 से 2 कटेगा, -1 + 1, ये वैल्यू कितनी आ गई? 0। क्या लिखेंगे? -1/2 इज 0 ऑफ द gy। gy क्या है आपका? 2y + 1, इसका एक रूट्स हो गया। तो हमने छठवें के 3 पार्ट हमने बता दिए, एक पार्ट आप कर लीजिएगा, उम्मीद है आपको आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 6 नंबर क्वेश्चन भी आपको समझ में नहीं आया? आ गया होगा। कॉपी पे नोट करते चलिए, जितना भी क्लास वर्क कराया जा रहा है क्लास वर्क की कॉपी पे नोट करते जाइए। हम कॉपी क्लास के बाद जूम पे चेक कर सकते हैं हर एक की। आपको कहाँ नोट करिए, आप हमें दिखाइए, ठीक है? हाँ, जैसे कॉपी जरूर बनाएं पूरी विधिवत। 7वां नंबर क्वेश्चन लिखा है वेरीफाई। 7वां नंबर क्वेश्चन लिखा है फिर से दूसरे पैटर्न पे आगे, वेरीफाई 1, 2 आर 1 and 2 are the zeros of polynomial px is equal to x square minus 3x plus 2। हमसे पूछ रहे हैं कि x, हमसे कह रहे हैं वेरीफाई करिए कि x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 इसके जीरोज है। चलिए करते हैं। हम क्या करेंगे, एक बार पुट करेंगे x इक्वल टू कितना? 1 इन px। कहाँ रखना है? px में। तो p1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 3 into 1 plus 2। कैलकुलेशन करेंगे 1 minus 3 plus 2, तो 3 minus 3 वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। क्या लिखेंगे? हेंस 1 इज zeros ऑफ, अब एक एक करके नहीं, दोनों को एक साथ पहले चेक कर लेते हैं फिर लिख देंगे एक साथ। फिर पुट करेंगे x इज इक्वल टू कितना? 2 इन px। कहाँ रखेंगे? px में। तो p2 निकल आएगा, p2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस 3 into 2 plus 2। ये कितना आएगा? 4 minus 6 plus 2, 6 minus 6 इक्वल टू 0। क्या वैल्यू आ गई? दोनों वैल्यू जीरोज आ गई, दोनों वैल्यू जीरो मिल गई। इसका क्या मतलब? हेंस 1 and 2 आर zeros ऑफ px इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3x plus 2। ऐसे आंसर लिखना होता है। इसी तरह प्रॉपर आप लिखिए जैसे हम दिखा रहे हैं आपको, कॉपी पे ऐसे ही नोट होना चाहिए। इधर उधर हुआ तो समझ लीजिए पिटाई लग जाएगी आपको। ऐसे सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट करना है। चलिए थर्ड हम और बता देते हैं, सेकंड आप कर लीजिएगा, है ना? हाँ,
चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवें क्वेश्चन का थर्ड पार्ट हम और बता देते हैं आपको अपनी तरफ से। क्या लिखा है सातवें क्वेश्चन कह रहे हैं 0,3 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। फिर से क्वेश्चन है कि 0 एंड 3 आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या लिखा है, नाम बदला उन्होंने, आर एक्स कर दिया, कोई बात नहीं, नाम बदल दिया, आर एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x। कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या करेंगे सर, पुट x इज इक्वल टू 0 इन आर एक्स। आर 0 बराबर क्या लिखेंगे 0 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0, कैलकुलेशन 0 माइनस 0, वैल्यू टोटली 0 आ गई। आर एक्स आर 0 की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। ऐसे यहाँ ये पुट इसको चेक करना है, पुट x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 इन कहाँ आर एक्स, तो क्या आ जाएगा R3 बराबर R3 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3, वैल्यू 9 माइनस 9, वैल्यू 0 आ गई। चेक करो दोनों बार वैल्यू 0 आई ना। क्या लिखेंगे सर यहाँ पे, क्या लिखेंगे सिंस R0 बराबर 0 एंड R3 बराबर 0, दोनों की वैल्यू 0 आई है, hence 0 and 3 are zeros of polynomial Rx is equal to x square minus 3x। ऐसे लिखेंगे आप फाइनली आंसर। ये प्रॉपर तरीका होगा। ये आपका थर्ड पार्ट था किसका, एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 7 का एक्सरसाइज के। नोट करिए विधिवत तरीके, कहीं कोई डाउट हो तो आप हमें बता दें, कहीं कोई डाउट हो तो आप हमें बता दें। इज इट कंफर्म एंड क्लियर? 100% क्लियर हो जाना चाहिए, 100% क्लियर हो जाना चाहिए, हो भी रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद और आगे की तरफ चलते चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 8th नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करें, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोज निकालने, 8th नंबर में कई पार्ट दिए उनके क्या क्या निकालने, जीरोज। फाइंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। आपको जीरोज फाइंड आउट करने पॉलिनोमियल, कुछ नहीं करना बेटा, देखो बहुत सिंपल तरीका है। px इज इक्वल टू कुछ भी गिवन है जैसे x माइनस 5, क्या हेडिंग डालेंगे फॉर जीरोज px इज इक्वल टू 0 कर दिया, कर दिया 0। px की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में गिवन है, x माइनस 5 इज इक्वल टू, ये एक इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व कर दो x की वैल्यू आंसर आ जाएगी। ये आंसर निकला है, खत्म हो गया पहला पार्ट। दूसरा देखते हैं सेकंड पार्ट, थोड़ा सा और बड़ा क्या छोटे छोटे हैं। क्या लिखा है qx इज इक्वल टू x प्लस 4, तो यहाँ क्या लिखेंगे फॉर जीरोज, क्या लिखेंगे qx इज इक्वल टू 0 कर दीजिए, जो भी पॉलिनोमियल इसको 0 कर दिया जाता है। एक इक्वेशन बन जाएगी, उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू आंसर आ जाएगी। ये जीरोज निकल आएगा। x इज इक्वल टू 5 इसका आंसर है पहले पार्ट का, दूसरे पार्ट का -4 है। ऐसे तीसरा पार्ट भी rx नाम से दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। rx इज इक्वल टू कितना दे दिया इन्होंने, 2x प्लस 5 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। फॉर जीरोज क्या लिखेंगे, फॉर जीरोज rx इज इक्वल टू 0 कर दीजिए, rx की वैल्यू 2x प्लस 5 है बराबर 0 आ गया। भाई rx की वैल्यू ये दी थी हमने, rx इज इक्वल टू, मतलब क्या होता है जब जीरोज निकालने होते हैं तो अपने पॉलिनोमियल को 0 के बराबर कर देते हैं, उससे एक इक्वेशन बनती है, उस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और आपको जीरोज प्राप्त हो जाते हैं। फिर से बात को सुनिएगा, जब भी हमें किसी पॉलिनोमियल के जीरोज फाइंड आउट करने को कहा जाएगा तो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू को हम 0 के बराबर करेंगे, उससे हमको एक इक्वेशन मिलेगी और हम उस इक्वेशन को सॉल्व करके x की सारी पॉसिबल वैल्यूज आंसर कर देंगे। बस इतनी सी बात आपको समझदारी दिखानी है और समझदार है तो समझ गए होंगे। यहाँ क्या आ जाएगा 2x इक्वल टू -5, तो x इक्वल टू कितना -5/2 के आंसर। तो 8वें क्वेश्चन में कई पार्ट है, हमने पहला कर दिया, दूसरा कर दिया, तीसरा कर दिया, है ना, चौथा, पांचवा, छठवां करें, हम वो भी कर देते हैं। फटाफट नाम बदलते जाते हैं, लिखते जाते हैं, है ना, नाम बदलते जाते हैं, लिख देते हैं। इनको भी काय हमारे बवाल रखते हैं आपके लिए, आप सोचते हो सर परेशान कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा सब। क्या लिखा है fx इज इक्वल टू, ये कौन सा पार्ट है, ये 4th पार्ट है। fx इज इक्वल टू 3x प्लस 1,
तो फॉर जीरोस एफ एक्स की वैल्यू 0 कर दी, यहाँ कितना आ जाएगा 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो 3x इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू -1/3 आंसर। अगर 3x प्लस 1 लिखा है तो ये आएगा माइनस, क्योंकि किताब में ओवरराइट किया हुआ है तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैंने प्लस के हिसाब से सॉल्व कर दिया। अगर माइनस हो तो माइनस के हिसाब से आप सॉल्व कर लीजिएगा अपने आप। इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या लिखा है, gx नाम दे दिया, gx इज इक्वल टू कितना लिखा 5 माइनस 4x लिखा हुआ है। 5 माइनस 4x यहाँ क्या लिखेंगे फॉर जीरोस, gx इज इक्वल टू 0 कर देंगे, इससे एक इक्वेशन बन जाएगी, क्या बनेगी 5 माइनस 4x इज इक्वल टू 0 के, तो 5 इज इक्वल टू 4x के, सीधा करेंगे 4x इज इक्वल टू 5 के, x इज इक्वल टू 5/4 के, खत्म सवाल। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नाउ द hx इज इक्वल टू चलिए आगे बढ़ते हैं, hx इज इक्वल टू 6x प्लस 2। तो फॉर जीरोस hx की वैल्यू किसके बराबर होगी, hx की वैल्यू 0 के बराबर होगी। hx की वैल्यू को 0 के बराबर करेंगे 6x प्लस 2 इक्वल टू 0 के, तो 6x इक्वल टू -2 के, x इक्वल टू -2/6 के, काट देंगे वैल्यू -1/3 आंसर आ जाएगी। नोटेड। अब इसमें कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चौथा, पांचवा और ये छठवां पार्ट, इतने पार्ट आपके हमने कंप्लीट करा दिए। सातवां आठवां भी कराएं, देखो कितने बदमाश हो तुम लोग, है ना, एक एक करवा लो। चलिए सातवां आठवां भी देख लेते हैं क्योंकि कोई रह ना जाए। सातवां और आठवां देखिए क्या लिखा है। सातवें में लिखा px इज इक्वल टू ax, px इज इक्वल टू कितना दिया ax। फॉर जीरोस क्या लिखेंगे, px की वैल्यू किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। px की वैल्यू 0 कर दी, px ax बराबर 0 के, x इक्वल टू 0 अपॉन a के, और 0 किसी डिजिट से डिवाइड करो वैल्यू हमेशा 0 आती है, आंसर 0 आ गया। इसी तरह से 8th नंबर पार्ट को खुद करें, आ जाएगा। अब उसमें बताने योग्य कोई वार्ता नहीं है, फालतू में टाइम वेस्ट करना है और कुछ नहीं। आइए सर 9th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट, निशान लगा लीजिएगा। कह रहे इफ 2 and 0 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a and b। बहुत बढ़िया क्वेश्चन लिखा है, क्या लिखा है, इफ 2 and 0 are zeros of px is equal to 2x cube, 2x क्यूब है कि पावर 5 है, क्यूब है सर, क्यूब माइनस 5x स्क्वायर, बहुत बढ़िया, प्लस ax और प्लस b, इतना बड़ा दिया है। ठीक है सर, इन्होंने क्या बोला कि दो इसका एक जीरो है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है, सिंस x इक्वल टू इज जीरोस ऑफ px, x इक्वल टू इसका एक जीरो है, तो इसका मतलब x की वैल्यू जो 2 होगी, इसको रखने पर इसकी वैल्यू 0 आएगी। इस लाइन का क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होगा p2 की वैल्यू 0 होगी। अगर जब किसी की वैल्यू रखने पर वैल्यू 0 आती थी तो आप बोलते थे वो उसका एक जीरो है। अब उल्टी बात करो कि अगर वो 0 है तो उसकी वैल्यू 0 देगा, x की वो वैल्यू रखने पर पॉलिनोमियल क्या वैल्यू देगा, 0 देगा। तो इसका मीनिंग ये निकल के बाहर आया। ऐसे यहां पे फिर दोबारा एक और देखिए, सिंस x इज इक्वल टू 0 इज जीरोस ऑफ px, तो इसका मतलब p0 की वैल्यू भी 0 होगी। तो ऐसा p2 के लिए क्या करेंगे, p2 निकालना है तो पुट कर दीजिए इसमें कितना, जहां x लिखा वहां 2 रख दीजिए तो p2 की वैल्यू निकल आएगी। जहां x लिखा वहां 2 रखोगे तो p2 कितना आएगा, 2 × 2 का क्यूब, 2 × 2 का क्यूब माइनस 5 × 2 का स्क्वायर प्लस a × 2 और प्लस b बराबर 0। कैलकुलेशन 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये बन जाएगा माइनस 4 × 5 20, 20 ये बन जाएगा प्लस 2a प्लस b बराबर 0 के। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 2a प्लस b, इस माइनस का 4 आएगा उधर जाएगा, प्लस का 4 बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। इसको कैलकुलेट करेंगे, माइनस का 4 आएगा, माइनस का 4 उधर जाएगा, प्लस का 4 बनेगा, ये 2a लिखा है, ये 2b लिखा है। अब ऐसे है इसमें, अब p0 निकालना है तो x क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो 0 रखो, 2 × 0 का क्यूब, 5 × 0 का स्क्वायर प्लस a × 0 प्लस b इज इक्वल टू 0 के, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 प्लस b बचा के लिए, तो b की वैल्यू आपको मिल गई, 0 आ गई। अब ये b की वैल्यू पुट b इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, b की वैल्यू यहाँ 0 रख दीजिए, तो क्या आएगा 2a प्लस 0 बराबर 4 के, a बराबर कितने के, 4/2 के, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। आपसे a और b की वैल्यू पूछी थी, हेंस a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 0। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से नोट कर लीजिएगा, अच्छे से तैयार भी करना आपकी जिम्मेदारी में शामिल हो जाता है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये जो बी एक्सरसाइज इसमें 9 क्वेश्चन थे,
सारे में 9 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा दिए, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है ना। हाँ, सी एक्सरसाइज में हमने आपको डिवीजन करना सिखा दिया था, है ना, वैल्यूज निकालना, एक्चुअल डिवीजन भी बता दिया था, है ना, उससे एक्चुअल डिवीजन से रिमाइंडर निकालना और रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके भी रिमाइंडर निकालना हमने आपको सिखा दिया था। चलिए, तो हम इसी बात को कल आगे वाले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अब क्या करेंगे आप, सबसे पहला काम पूरी कॉपी कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है, कॉपी पूरी कंप्लीट होनी चाहिए सबकी, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, लास्ट की अटेंडेंस दे दीजिए, और 5 मिनट बाद आप सब लोग जूम पे आ जाइए अपनी अपनी कॉपी लेके। हम जरा कॉपी देखेंगे कि आपने नोट डाउन किया है या नहीं किया है। जितने लोगों ने वीडियो देखा है सभी लोग कॉपी अपनी लेकर के आ जाइए जूम पे। ओके, थैंक यू।